जगदलपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संजय पांडे ने कांग्रेस के मलकीत सिंह गैदू को 8,681 मतों से हराया है। संजय पांडे को 37,922 और मलकीत सिंह को 29,241 वोट मिले हैं। भाजपा को 48 में से 30 वार्डों में जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 16 और 2 निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। शुरुआत से ही भाजपा को बढ़त मिलती रही से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अब जनता को संजय पांडे से नगर निगम के विकास की उम्मीदें हैं। वहीं कांग्रेस खेमे में हार की समीक्षा जारी है। भाजपा की बड़ी जीत के बाद चुनाव जनप्रतिनिधियों ने कहा संजय पांडे नवनिर्वाचित महापौर नगर निगम जगदलपुर, केदार कश्यप वन और सहकारिता मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, महेश कश्यप सांसद लोकसभा बस्तर भी मौजूद रहे। लगा ले बीच में मत लगाओ भैया, ले लिए तो मत लगाओ ना। जनता आपकी क्या पॉलिसी जो इतना रंग लाया, पूरे 10 के 10 और बस्तर तो जीते ही है। देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से विकास के काम हुए और मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी ने उसको जमीनी स्तर पर जिस तरीके से क्रियान्वित किया और उसका परिणाम आज देखने को प्राप्त हुआ। नगरीय क्षेत्र में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो जीतोड़ मेहनत करके हमारे प्रत्याशियों को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन सबको मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और एक विश्वास जो उन्होंने जताया है, एक जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधियों को सौंपी है। हम सबका दायित्व बनता है कि आने वाले समय में हमारे शहर का किस तरीके से डेवलपमेंट हो, यहाँ के यातायात की व्यवस्था, यहाँ की पेयजल की व्यवस्था, यहाँ के साफ सफाई की व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा और बाकी के जो हमारे जो कनेक्टिविटी है, वो जितना बेहतर हम कर सके 2047 में जब देश आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा, स्वर्ण जयंती मनाएगा, ऐसे अवसर पर हमारा ये शहर किस दिशा में जाएगा, उसके विजन के साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि काम करेंगे और उसके साथ-साथ उसका डेवलपमेंट का भी योजना बनाएंगे। विधानसभा, लोकसभा, निकाय चुनाव, 3 ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। अब पंचायत में भी लगभग जीत है, उसके बाद लगता है कि कांग्रेस का सफाया छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश को झूठ बोल करके सरकार बनाई थी, जनता ने लगातार चुनाव में विधानसभा, लोकसभा और अब नगरीय निकाय चुनाव में जो तमाचा मारा है, वो आ, उस पीड़ा को त्रस्त किया गया था पूरे प्रदेश में। इस कांग्रेस पार्टी ने पंचायत चुनाव के परिणाम में भी कांग्रेस को करारी हार सुनिश्चित है और पीसीसी के अध्यक्ष वो भी बराबरी करने के हक पर आ गए हैं। राहुल गांधी हार का रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसी तरीके से पीसीसी के अध्यक्ष भी उनके नेतृत्व में हार का रिकॉर्ड यहाँ पर कांग्रेस है। ये अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, अभी तो कहीं जुतम पैजार की स्थिति नहीं आई है, कहीं पर तोड़फोड़ नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कुछ समय टाइम है, लेकिन हो सकता है कि पहनाने के लिए और भी अपने नेता को तैयार करें। निकाय चुनाव की टिकट पीसीसी के अध्यक्ष का जब उनके नेता तैयार नहीं होते थे चुनाव लड़ने के लिए, जनाधार थोड़ा बहुत जिनका था, तो वो लेन देन लेकर के उसका आरोप उनके नेताओं ने भी लगाया और उसका विधानसभा में भी उन्होंने पैसे लेन देन करके उन्होंने टिकट वितरण किया था। इस बात का तो सीधा सीधा आरोप उनके ही लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। अब इस बात को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आज तक इस बात को लेकर के चुप है, पीसीसी के अध्यक्ष को इस बात का जवाब देना चाहिए। इस चुनाव को लेके अभी पीसीसी में खलबली मची हुई है, तो इस्तीफे को लेके जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी शर्मनाक तरीके से उसको उनको निकाला जाए, ये हमारे किसी हमारे बस्तर वासी के साथ में ऐसा न हो, ये मेरी कामना है। और जिस तरीके से उन्होंने हार का रिकॉर्ड बनाया है, वो हार का रिकॉर्ड भी विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय और जैसा अभी आने वाले समय पंचायत चुनाव में भी उनको देखना पड़ेगा। बस्तर नगर पालिका हार चूक हो गई कुछ। हाँ, कुछ एक सीटों पर हमारे प्रत्याशी जीत कर नहीं आए, वहाँ पर
क्या चूक हुई, किन कारणों से हम वहाँ पर पीछे रहे, उस पर हम मनन करेंगे और आने वाले समय में चुनाव की दृष्टि से हम वहाँ के अपने जी सांसद जी अभी भाजपा का महापौर बने हैं और विधानसभा लोकसभा का अब निकाय चुनाव कांग्रेस पूरी तरह सफाया। बताइए क्या? देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले ही भविष्यवाणी की है, कांग्रेस मुक्त भारत वो साकार हो रहा है। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को निर्माण करके दिया था, संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी को का होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार इस छत्तीसगढ़ के देवतुल्य जनता ने, बस्तर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार उनका बहुमत का अधिकार देके लगातार जिताते आ रही है। अभी डबल इंजन सरकार पहले ही बना के दिया था, हमारे मोदी जी के गारंटी देने वाले मोदी जी, साए साए विकास करने वाले विष्णुदेव साय जी का सरकार का काम को देखते हुए फिर से अभी त्रिस्तरीय अपना नगर निगम पंचायत में भारी बहुमत से जीता है। इसलिए हम सभी नगर के हमारे देवतुल्य मतदाता भाई बहनों को आभार व्यक्त कर धन्यवाद करते हैं। और जगदलपुर को या बस्तर को या छत्तीसगढ़ को सर्वांगीण विकास कोई कर सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कर सकता है। इसीलिए उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग करते भारी बहुमत से जीता है। उनको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ट्रिपल इंजन का सरकार बना है, अब निकाय हाँ, ट्रिपल इंजन का सरकार बना है, अब चौपल इंजन भी बनने जा रहा है। अभी त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव होने वाला है, पंच, सरपंच, जनपद, जिला जीतेंगे और चौपल इंजन सरकार के साथ हमारे मोदी जी का एक विजन है कि पंच से लेकर पार्लियामेंट तक, पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक हमारा जो सपना है वो भी पूरा होगा और इस देश का सर्वांगीण विकास भारतीय जनता पार्टी में संभव होगा। कांग्रेस पूरी तरह सफाया हो जाए। कांग्रेस कोई डूबती हुई नया है, आज वही स्थिति है। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अटल जी ने जो कहा था वो आज साकार हो रहा है, हमारे लिए गौरव की बात है। और ये जरूरी है, कांग्रेस ने 7 साल लूटा है, छत्तीसगढ़ को पिछले 5 साल भी लूटा है और नगर निगम को कबाड़ा बन के रखने वाला कोई है तो कांग्रेस ने, इसीलिए उसको सबक आज मिला है। क्या कार्तिक भाई, एक ही चीज बार बार भैया। नगरीय निकाय चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है भाजपा ने, लगभग 31 सीटों पर भाजपा ने। क्या कहना है भैया? देखिए, जनता का आशीर्वाद है, जनता ने जनादेश दिया है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत लगन पे जनता ने जिस प्रकार से विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पे भरोसा किया, केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो काम किया है उसकी छाप, उसके आशीर्वाद, उस विकास कार्य की छाप है और जनता के आशीर्वाद को सिरधार्य करते हैं। उनकी जो अपेक्षा है उनमें खरा उतरने का प्रयास भी करेंगे और आप सबके माध्यम से उनको आभार भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। भैया, जगदलपुर में सबसे पहले प्राथमिक तौर पर कौन से कामों पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको स्वच्छता पे जाना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। स्वच्छ रहेगा जगदलपुर, स्वस्थ रहेगा जगदलपुर तो सुंदर भी रहेगा जगदलपुर। इसलिए हम जन सहयोग के माध्यम से स्वच्छता को पहला टारगेट लेकर आगे बढ़ेंगे। भैया, लंबे समय से दलपत सागर का मामला जो है वो चल रहा है, साफ सफाई को लेकर उस विषय पर क्या? दलपत सागर में एक बड़े काम की जरूरत है। दलपत सागर में जिस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं वो नाकाबंदी, वो ठीक नहीं है और उसमें एक बड़े प्रयास की जरूरत है। अगर दलपत सागर को पूरी तरह से ठीक करना है तो उसको बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे और वहाँ पे सिल्ट निकाल कर डिवाटरिंग भी करना पड़ेगा। तो अपने बड़े नेताओं से मार्गदर्शन प्राप्त करके और भी साइंटिस्टों से सबसे बात करके उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक अमृत मिशन की योजना ठप पड़ी हुई है। देखिए, अमृत मिशन जो योजना है केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। उसको जिस प्रकार से कांग्रेस ने गंदी राजनीति के चलते उसको जमीन पे उतारने से कोताही भरती, वो निश्चित रूप से अगर सबको पानी मिल जाता तो कांग्रेस की किरकिरी होती, इसलिए उन्होंने इसको किया नहीं। लेकिन हम सरकार में आएंगे बहुत जल्दी, अमृत योजना को शुरू करके सभी घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी 48 वार्डों में भाजपा ने कितने वार्डों पर कब्जा किया? अभी तक जो हमारे पास संख्या आई है 30 की संख्या आई है। 2 निर्दलीय भी जीत के आए हैं, वो 2 निर्दलीय भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 30 तो हम सीधे जीत के आ रहे हैं, 2 और निर्दलीय मिलाकर 32 हो जाएंगे।